हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जितेंद्रा ट्यूटोरियल्स पर। आज हम बात करेंगे रेलवे के वैकेंसीज़ के बारे में। पिछले वीडियो में जब मैंने कैलेंडर डिस्कस किया था रेलवे का, तो उसमें से आप लोगों को जो भी रेलवे की भर्ती होने वाली है, परीक्षाएं होने वाली है, उसके बारे में चर्चा किया था। तो उन्हीं में से एक वैकेंसी रिलीज़ किया है रेलवे ने आपका, उसी के बारे में बात करेंगे हम लोग। ठीक है, आगे जानेंगे कौन सा वैकेंसी है। चलिए बढ़ते हैं आगे। बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को दोस्तों में शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। ठीक है, तो ये जो वैकेंसी है वो टेक्नीशियन की है। किसकी वैकेंसी है? टैग 3 की है और टैग 1 की है। ठीक है, टैग 1 की है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग वीडियो में और फिर देखते हैं कि क्या है वैकेंसी को विस्तार से। ठीक है, बने रहिएगा वीडियो में। तो बड़े ही खुशी और हर्ष के साथ आप लोगों के सामने ये शेयर करने जा रहा हूँ। देखिए CN संख्या जो है ना, रोज़गार सूचना जो है उसका ये आपका नंबर है 02, यानी कि ये मंथ होता है फरवरी 2024। ये देखिए तकनीशियन की भर्ती, तो इसकी वैकेंसी आई है रेलवे में। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग आगे जानेंगे। क्या क्या विशेष आप लोगों को जानना चाहिए फॉर्म को भरने से पहले, वो सब सारी बातों के ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं। हाँ, तो चलिए देखते हैं। ये देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे हैं, रिक्रूटमेंट बोर्ड, सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस, ये आप लोगों को बता चुका हूँ मैं। इसमें किसका रिक्रूटमेंट है, कौन से पोस्ट का? तो टेक्नीशियन ग्रेड 3 सिग्नल के लिए और वेरियस कैटेगरी ऑफ टेक्नीशियन ग्रेड 3। इसमें ज़्यादा वैकेंसी आपका ग्रेड 3 का है। ठीक है, तो ये एप्लीकेशन आपका ऑनलाइन होगा स्टार्ट 9 तारीख से। कब से होगा? 9 तारीख, 9/3 यानी इसी महीने के डेट से, है ना। 9 तारीख, तीसरा महीने, तो मार्च, मैंने अभी हाल फिलहाल में रिलीज़ किया और आज से ही आपको भरना है। ठीक है, वैकेंसी आज से भरी जाएगी। और इसमें क्लोजिंग डेट देखिए, इंपॉर्टेंट डेट्स देखना ज़रूरी है। ये आपका 8/4 तक होगा, माने पूरी लगभग 1 महीने तक लिंक आपका ओपन रहेगा ये एप्लीकेशन का। ठीक है, और जो भी कुछ अगर करेक्शन बाद में आपको समझ में आता है कि कुछ गलती हो गया आपके द्वारा फॉर्म भरने के समय, और उसको अगर आप सुधारना चाहें तो उसके लिए आपका डेट ओपन होगा। देख रहे हैं 9/4 से लेकर के 18/4 तक। कुछ पेड करना पड़ता है आपको रेलवे को, फिर आपको वो लिंक अवेलेबल करवाता है एडिट करने के लिए आपका भरा हुआ फॉर्म। ठीक, तो ये सब डेट को माइंड कर लीजिएगा। उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं और इस पर देखते हैं और क्या क्या है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए टेक्नीशियन ग्रेड 1 और सिग्नल, ये उसी का है। फिर है टेक्नीशियन ग्रेड 3, इसमें बहुत सारा पोस्ट है। ये एनेक्सेसर 1 देखना पड़े आपको मेडिकल स्टैंडर्ड के लिए, और इसमें B1 कैटेगरी का मेडिकल चाहिए। ठीक है, लेवल 5 की जॉब है, लेवल 2 का है। ये आपका ग्रेड 3 भी लेवल 5 तक पहुँचेगा दोस्तों। लेवल 2 में ज्वाइन करेंगे, 4 से 5 साल लगेगा लेवल 5 में पहुँचने में। ठीक है, तो ये डायरेक्ट ग्रेड 1 का बहाली है। बाकी दोनों सेम है, वैसा कुछ नहीं है, बस थोड़ा बहुत फ़र्क है। और टोटल वैकेंसीज हम लोग देख लेते हैं। तो वैकेंसी 1092 है ना, 1092, 1092 किसका है? आपका टेक्नीशियन ग्रेड 1 का। और टेक्नीशियन ग्रेड 3 जो है उसका है आपका 8052। ये देखिए 8052। ठीक है, टोटल वैकेंसी देखें तो 9144 ये टोटल वैकेंसी है। ठीक, और भी इसमें किसी प्रकार का डाउट कहीं से भी अगर आपको रहता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे और आप लोगों को बताएंगे हम। सबसे पहले ये टेक्नीशियन ग्रेड 1 और टेक्नीशियन ग्रेड 3 होता क्या है, इसके बारे में भी थोड़ा हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो देखिए जो ग्रेड 1 और ग्रेड 3 में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता है। ये अगर आप ग्रेड 3 में भर्ती होते हैं तो आपको प्रमोशन लेके वहाँ तक पहुँचना पड़ेगा। ये डायरेक्ट वहीं पे ग्रेड 1 का ही बहाली हो रहा है। ठीक है, तो ऐसा है और कुछ ज़्यादा नहीं है। ये सिग्नल के लिए सिर्फ है, और ये आपका टेक्निकल वर्क जो है जिसमें आपका इलेक्ट्रीशियन है, वेल्डर हैं, फिटर हैं, तो आप इसके लिए एप्लीकेबल हैं, भर सकते हैं। बाकी हम लोग आगे और देखते हैं क्या क्या है। तो इसमें से और वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, बस भर्ती प्रक्रिया देख लीजिए। भर्ती प्रक्रिया में कुछ नया है ना, तो हम लोग भर्ती प्रक्रिया को अच्छे से देख लेते हैं। ठीक,
क्या क्या कैसे क्या क्या किया गया है, ठीक है। कुछ बदलाव हुआ है पिछला बार, जैसे कि मैं अभी टेक्नीशियन के पोस्ट पे काम कर रहा हूँ, तो पहले कुछ अलग था। अलग इसलिए था क्योंकि ये लोको पायलट और टेक्नीशियन का दोनों कंबाइंड एग्जाम होता था, इसलिए डिफरेंट था। अभी कुछ चेंज किया गया है। चेंज क्या किया है आगे चल के हम बताएंगे आप लोगों को, बने रहिएगा वीडियो में। बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं करेंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए भर्ती प्रक्रिया क्या है कि सबसे पहला तो ये है, भर्ती प्रक्रिया में निम्नलिखित चरण शामिल होंगे। तीन फेज है, ठीक। पहला तो है आपका सीबीटी एग्ज़ाम होगा। क्या होगा? सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम जो होता है वो। फिर हो जाएगा डीवी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है। और फिर मेडिकल एग्जामिनेशन, ठीक। क्या हो जाएगा? मेडिकल एग्जामिनेशन आपका हो जाएगा, ठीक है। तो ये 3 फेज हो गया, ठीक। दूसरा नंबर डीवी हो गया, तीसरा नंबर मेडिकल एग्जामिनेशन हो गया। अब पहले क्या होता था कि ये सीबीटी जो होता था 2 बार होता था, ठीक। प्री और मेंस के जैसा। सीबीटी 1 हुआ, शॉर्ट लिस्टेड किया कुछ लोगों को, और फिर सीबीटी 2 होता था, तो वो हटा दिया। सिर्फ एक ही एग्ज़ाम होगा आपका सीबीटी, वो क्वालिफाई करिए आप। अगर आप अच्छे मार्क्स हैं तो फिर डायरेक्ट डीवी होगा और मेडिकल होगा, आप ज्वाइनिंग कर लेंगे, ठीक है। चलिए और देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए वेतन स्तर 5 पोस्ट के लिए सिग्नल सीबीटी का पैटर्न और पाठ्यक्रम, ये पैटर्न और पाठ्यक्रम है, ठीक है। उसका ग्रेड 1 के लिए, ठीक है। तो ग्रेड 1 अगर आप भरना चाह रहे हैं तो ठीक है, देख लीजिए। ये है आपका नोटिफिकेशन, यहाँ पे दिया हुआ है आपका। 90 मिनट का एग्ज़ाम होगा, जैसा उसका होता वैसा डिडक्शन भी वही रहेगा, -1/3 रहेगा, ठीक है। बाकी रिजर्वेशन का कुछ लिखा हुआ है। देखिए ये दोनों के लिए है, जो अभी हम बताने जा रहे हैं ये दोनों के लिए। जैसे ये अब देखिए सामान्य जागरूकता जो है, ठीक है। इसमें आपका करंट अफेयर्स हो गया, वर्तमान मामलों का ज्ञान। करंट अफेयर्स हो गया क्या? वर्तमान मामलों का ज्ञान। भारत का भूगोल हो गया, संस्कृति, भारत के इतिहास, स्वतंत्रता संघर्ष भी शामिल रहेगा, राजनीति और संविधान, अर्थव्यवस्था, पर्यावरण मुद्दे, खेल, सामान्य विज्ञान और तकनीकी विकास आदि शामिल रहेंगे। ये सब सारा सामान्य जागरूकता में रहेगा। अब रीजनिंग में जैसा आप कोडिंग डिकोडिंग वगैरह जो पढ़ते हैं बस वही रहेगा, कुछ नया चीज़ इसमें नहीं दिया हुआ है। तर्क, धारणा, विवरण, यही सब है, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग है, गणितीय संचालन है, कुछ नया नहीं है रीजनिंग में, वही रहेगा। नए तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं लेकिन रहेगा वही, ठीक है। चलिए आगे और देखते क्या क्या है। तो चूँकि ज़्यादा लोग आप यहाँ ग्रेड 3 अप्लाई करेंगे, ठीक है, इसलिए इसको हम थोड़ा स्किप कर रहे हैं वीडियो को, और ग्रेड 3 का जो सिलेबस है उस पर चर्चा करते हैं। नहीं तो अगर पूरे तरह से चर्चा विस्तार पूर्वक करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो हम ग्रेड 3 को देखते हैं, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, बस सेम है। ग्रेड 3 में देखते हैं क्योंकि उसका पोस्ट भी ज़्यादा है और लोग भी ज़्यादा उसको अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो हम ग्रेड 3 को टारगेट करते हुए आगे बढ़ते हैं और ग्रेड 3 का देखते हैं क्या क्या है। तो ग्रेड 3 का भी लगभग सेम है, वही सब लिखा हुआ। 3 के लिए 90 मिनट का एग्जाम होगा, 100 प्रश्न रहेगा। अब प्रत्येक गलत उत्तर के लिए वही 1/3 डिडक्शन होगा, ठीक है। PWD उम्मीदवारों के लिए 2% का छूट दिया जाएगा उसको। और CBT के प्राप्त अंकों को इस भर्ती प्रक्रिया के आगे चरणों के लिए उम्मीदवार शॉर्ट लिस्टिंग गिना जाएगा, ठीक है। आगे देखिए CBT पाठ्यक्रम बहुत वही है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा। मैथ्स का देखिए सिलेबस यहाँ पे दिया हुआ है आपका, मैथ्स का सब्जेक्ट दिया हुआ है। नंबर सिस्टम है, बॉडमास है, दशमलव, भिन्न वगैरह ये सब है। LCM HCF बहुत ये नहीं है, थोड़ा सा यहाँ पढ़ना पड़ेगा। बीज गणित से लेकर त्रिकोणमिति तक, बाकी सब नॉर्मल है, ठीक है। नॉर्मली जो आप पढ़ते हैं जनरल, अगर बहुत ज़्यादा आप तैयारी नहीं भी कर रहे हैं फिर भी ये 3 चैप्टर आपको पढ़ना पड़ेगा, बाकी ये सब हो जाएगा आराम से अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो। चलिए आगे और दूसरे सब्जेक्ट देखें। अब दूसरा सब्जेक्ट जो है आपका रीजनिंग है, ठीक है, तर्क वाला। तो इसमें मानसिक क्षमता, सादृश्य, वर्णमाला और संख्या श्रृंखला है, यानी सीरीज जिसको बोलते हैं। कोडिंग डिकोडिंग भी है, गणितीय संचालन है, वही सीरीज में ही गणित संचालन वगैरह उसी टाइप का रहता है। रिलेशन है, ब्लड रिलेशन जो पढ़ते हैं हम लोग, मामा है इसका, काका है, उस टाइप का क्वेश्चन रहेगा। और फिर डाटा एनालिसिस है। बहुत ज़्यादा कुछ नया नहीं है, कथन, तर्क वगैरह, धारणाएं वही सब पुराना जो
एक रीजनिंग का सिलेबस चला आ रहा है दादा पुरखा ज़माना से, वही सब है। सामान्य विज्ञान में देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे प्रश्न भी ज़्यादा है आपका, ठीक है। बस यही बताने के लिए हम सिलेबस डिस्कशन कर रहे हैं कि आप कहाँ पढ़ेंगे आपको लाभ होगा, ये हम बता रहे हैं, समझिए। इसके अंतर्गत पाठ्यक्रम में 10वीं कक्षा के स्तर के भौतिक रसायन विज्ञान और शामिल होंगे। अब ये मटेरियल आपको एग्जैक्ट कहाँ से मिलेगा ये हम बता रहे हैं, नोट करके आप रख लीजिएगा। पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर सिलेबस, ठीक है, कहाँ क्या दिया हुआ है। सामान्य जागरूकता, इसमें विज्ञान, खेल, संस्कृति वगैरह रहेगा। इसका प्रश्न भी ज़्यादा नहीं है, 10 प्रश्न है, ऐसा कुछ नहीं। सामसायिक मामले सबसे ज़्यादा 10 है, तो 5 करंट अफेयर्स रहेगा, एक खेल से क्वेश्चन रहेगा, बस इसी तरह से राजनीतिक वगैरह से 1-2 रहेगा, ख़त्म, और कुछ रहना नहीं है उसमें। 10 प्रश्न है, ज़्यादा हिस्ट्री वगैरह आपको पूछना ही नहीं है। इसमें हिस्ट्री आपको नहीं पूछ रहा है, ज्योग्राफी नहीं पूछ रहा है, सब हटा दिया है। यही बताने के लिए तो हम डायरेक्ट आपको टेक 3 वाला सिलेबस पे ले आए। देखिए तो मैथ्स आपका 25 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। सामान्य बुद्धि एवं तर्क रीजनिंग का 25 रहेगा, मैथ रीजनिंग 25-25 50 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। अब देखिए खेला कहाँ होगा, सामान्य विज्ञान जो आप देख रहे हैं यहीं पे बोनस अंक आप ला सकते हैं और यहीं से स्कोर अपना ग्रेडअप कर सकते हैं। ये 40 में से 30 या 35 अंक अगर आप सिक्योर कर लेते हैं, 25 अंक भी अगर यहाँ सिक्योर कर लेते हैं, तो आपका नौकरी लगभग पक्का माना जाएगा, क्योंकि मैथ और रीजनिंग में स्कोर सब करता है, आपको वहाँ करना ही पड़ेगा। लेकिन आपको डिफरेंट क्या करना है, इस जगह से यहाँ से आपको 30 से 35 के बीच में टारगेट आपको रखना पड़ेगा। इसमें से 30 से 35 के बीच में, अगर ये 30 या 35 कर लिए, वो 20-20 कर लिए, बस हो गया, कुछ नहीं करना है। तो ये था सिलेबस हम आपको बता रहे थे, हैं। अब आपको बताएं हम कि सामान्य विज्ञान जो है 40 नंबर का, ये आप कहाँ से स्कोर कर सकते हैं। तो ये कहाँ से स्कोर कर सकते हैं आप, इसके लिए आपको डायरेक्ट ऊपर में लिख दिया है, क्या लिख दिया है कि आप 10th क्लास का, तो 10th क्लास का NCERT का बुक होगा। अभी मल्टीपल चॉइस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसमें, तो 10th क्लास का बुक लीजिए, उसमें MCQ जितना हो सकता है छांट के कॉपी बनाइए और लगातार उसको प्रैक्टिस कीजिए और बुक भी पढ़िए, ठीक है। और जहाँ से भी साइंस का आपको मटेरियल मिल रहा है, जो लगता है आपको कि 10th लेवल का है या 9th लेवल का है, उसको पढ़ के ख़त्म कर दीजिए। अब मैथ और रीजनिंग पढ़िए और कुछ प्रकार नहीं, मात्र 3 सब्जेक्ट पढ़ के आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। यही तो बेनिफिट है। मैथ पढ़िए, रीजनिंग पढ़िए और जनरल साइंस पढ़िए, हिस्ट्री उस्ट्री कुछ है ही नहीं, हटा दिया सब, तो थोड़ा बहुत करंट अफेयर देखिए बस। तो वीडियो को यहीं पे फ़िलहाल हम समाप्त कर रहे हैं। ये वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, 12 मिनट 13 मिनट का हो गया है। अगर आपको कुछ और इस विषय में जानकारी चाहिए होगा तो आप कमेंट करके बताइएगा, हम उसको लेकर के नया वीडियो करेंगे, है ना। और फिलहाल ये इतना ही रखते हैं। कौन सा जोन वगैरह आपके लिए सेफ़ होगा, अगर किसी को जानकारी चाहिए तो ये भी आप हमको कमेंट करिएगा, हम उसके ऊपर वीडियो करेंगे, ठीक है। चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं, आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए। ऑल द बेस्ट।